गुरु भक्ति योग। गुरु श्रद्धा का सक्रिय स्वरूप माने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करना। अपने आप को आचार्य की सेवा में सौंप दो। तन मन एवं आत्मा को खूब तत्परता से अर्पण कर दो। गुरु सेवा के नित्य कर्म में खूब नियमित रहो। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वह अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। अपने सद्गुरु का शिष्य को नित्य ध्यान करना चाहिए। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। सच्चे शिष्य को अपने गुरु के पवित्र चरणों में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या शर्म के बिना साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यह उसके संपूर्ण आत्मसमर्पण की निशानी है। वैदिक धर्म आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद जी के जीवन की एक बड़ी ही रोचक घटना है। एक बार स्वामी दयानंद जी ऋषिकेश गए। उस समय सारे साधु संत वहाँ निवास किया करते थे। आज भी हिमालय और उसके आसपास ऐसे कई साधु संत रहते हैं। स्वामी दयानंद जी को हिमालय में बहुत साधु संत मिले जिन्होंने खुद सिद्धियां अर्जित की थी। वैसे भी कई लोग से मिले जिनकी तपस्याएं पूर्ण हो चुकी थी। एक दिन गंगा के किनारे एक तेजस्वी साधु से उनकी मुलाकात हो गई। स्वामी जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने उस साधु से बड़ी नम्रता से पूछा, आपने तपस्या से क्या पाया है? दरअसल वह साधु बहुत ही अहंकारी और घमंडी था। इसलिए स्वामी दयानंद जी के सवाल पर उसने उन्हें घूर कर देखा और कहा, मैंने अष्टांग योग पढ़ा है। पूछना ही है तो यह पूछो कि मैंने क्या नहीं प्राप्त किया है। मैंने कई सिद्धियां शक्तियां अर्जित की। आगे साधु ने बड़े ही अभिमान के साथ कहा, तुम गंगा को देख रहे हो, मैं इस नदी के बहते हुए पानी पर आसानी से चल सकता हूँ, खेल सकता हूँ। मेरे पास यह सिद्धि है। इस पर स्वामी दयानंद जी ने हंसते हुए कहा, क्या आप सचमुच पानी पर चल सकते हैं? अब साधु अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए उसने स्वामी दयानंद जी से कहा, अगर तुम्हें शंका हो मैं अभी पानी पर चलकर दिखा सकता हूँ। स्वामी दयानंद जी ने पूछा, आप वापस कैसे लौटेंगे?
साधु क्रोध में मूर्ख जैसे जाऊंगा उसी तरह पानी पर चलकर वापस लौटूंगा। दयानंद जी ने कहा, मुझे लगता है ये सिद्धि पाने के लिए आपने बड़ी तपस्या की है। साधु ने कहा, हाँ, केवल इसी सिद्धि के लिए मैंने 7 वर्ष का तप किया है। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। अष्ट सिद्धि प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह बहुत कठिन है और इसमें वर्षों तक कठोर तप करना पड़ता है। इस पर स्वामी दयानंद जी ने कहा, क्या आपने सचमुच 7 साल इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए व्यतीत किए हैं? साधु ने कहा, हाँ, केवल एक सिद्धि के लिए 7 साल। क्या तुम जानना चाहते हो बाकी सिद्धियों के लिए मैंने कितने साल लगाए हैं, कितने वर्षों का तप किया है? दयानंद जी ने कहा, नहीं। यह सुनकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्यों नहीं जानना चाहते? स्वामी दयानंद जी ने अभिमानी साधु से कहा, मुझे खेद है कि आपने अपने जीवन के 7 साल सिद्धि प्राप्त करने में लगाए। इसमें खेद करने वाली क्या बात है? फिर उसे समझाते हुए स्वामी जी ने कहा, आपने इस नदी को पार करने में 7 साल लगाए, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, किंतु आपने यही समय यदि सद्गुरु की प्राप्ति कर उनके द्वारा बताए गए मार्ग में लगाते तो अच्छा होता, सत्य की खोज में लगाते तो अच्छा होता। दयानंद जी की बात सुनकर साधु को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने क्रोध में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? दयानंद जी ने कहा, इस बात का उत्तर बहुत आसान है। मुझे तैरना आता है, अभी बाढ़ भी आती है तो मैं तो खेवे की मदद से नदी को पार कर सकता हूँ। इसके लिए इतने वर्ष देने की आवश्यकता नहीं। एक तरह से ऐसा ही हुआ जैसे हम इतना समय भौतिक सुख प्राप्त करने में लगाते हैं। पानी पर चलने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मान करेंगे और शरीर को थोड़ा आराम मिल जाएगा। इससे अधिक कुछ नहीं होगा। इससे हम सत्य के अनुभव तक तो नहीं पहुंच रहे हैं ना। इसलिए अगर यही समय जीवन का सद्गुरु को खोज कर अंतिम सत्य जानने में लगाया होता तो मोक्ष के भागी भी बन जाते। दृष्टांत सीख देता है कि सत्य की यात्रा के दौरान हमें कई सुखद अनुभव होंगे, कई बार विचार शून्यता का आभास भी होगा, परंतु यह एहसास हमारा लक्ष्य नहीं। उसके आगे अंतिम सत्य मिलने तक गुरु की आज्ञा में चुस्तता से बने रहना चाहिए। सिद्धियां प्राप्त करना इस यात्रा का लक्ष्य नहीं। अंतिम लक्ष्य की चाहत रखने वाले हर व्यक्ति को यह पता होना जरूरी है कि सिद्धियों से परे जाने के बाद ही उसे अंतिम लक्ष्य मिलेगा, और उससे परे जाने का एक ही मार्ग है, गुरु प्रदत्त मार्ग। सिद्धियां केवल अहंकार बढ़ाती है, जो परम लक्ष्य प्राप्ति में बड़ी बाधा बन सकती है। यही वह अवस्था है जहाँ गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु शिष्य को समझाते हैं कि यहाँ पर रुकना नहीं, इस समझ को स्वीकार करते हुए अलगाव के साथ रहना है। सिद्धियों का उपयोग सत्य प्राप्ति के लिए करना है। जिस तरह दुखों का क्षण हम परीक्षा का क्षण मानते हैं, उसी तरह सुख भी परीक्षा का ही एक हिस्सा है। हमें इससे भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर सत्य का अनुभव प्राप्त करना ही हमारी मंजिल है।